आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत जो है क्या होता है। ए है रोला, बी है छप्पे, सी है चौपाई, डी है सोरठा। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग जो है लाइक कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोहा का उल्टा जो है सोरठा होता है। अगर सोरठा का उल्टा पूछा जाए तो दोहा हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है, बताना है। ए है सोरठा और रोला, बी है दोहा और रोला, सी है दोहा और चौपाई, डी है दोहा और सोरठा। मैंने बताया है कि कुंडलिया का जो है एक डॉक्टर याद कर लीजिए, तो ये जो है मिलकर बनता है डी से दोहा और आर से जो है रोला। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मैंने पिछली वीडियो में भी जो है ये ट्रिक को बताया हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। दोहा और रोला से मिलकर के जो है कुंडलिया बनता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, भैरवय छंद है। भैरवय छंद बताना है क्या है। ए है सम मात्रिक है, बी है अर्ध सम मात्रिक है, सी है विषम मात्रिक है, डी है अर्ध सम मात्रिक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। भैरवय जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। आप इस चीज़ को याद कीजिएगा कि कौन सा छंद जो है अर्ध सम मात्रिक है, सम मात्रिक है या विषम मात्रिक है। इन सब चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, घनाक्षरी कौन सा छंद है। ए है मात्रिक, बी है वाणिक, सी है मिश्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। वाणिक छंद है घनाक्षरी। आप इस चीज़ को याद रखिए कि घनाक्षरी वाणिक छंद के अंतर्गत ही आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, छप्पे में होते हैं, बताना है। छप्पे में जो है छप्पे किससे मिलकर बनता है ये बताना है आपको। ए है प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, बी है प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, सी है प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बताना है, जैसे कुंडलिया जो है दोहा और रोला से मिलकर के बनता है, वैसे बताना है छप्पे किन दो जो है छंदों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। छप्पे जो है रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। प्रथम 4 चरण जो होते हैं इसके रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण होते हैं ये उल्लाला के होते हैं। तो रोला और उल्लाला, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार है। ए है इसमें असंगति है, बी है संदेह है, सी है प्रतीप है, डी है उत्प्रेक्षा है। देखिए अलंकार के कितने प्रकार होते हैं ये आपको याद करके रखना है, और अलंकार में कितने भेद होते हैं ये भी जो है आपको याद करके रखना है, क्योंकि अब बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो
हमें जो है हर तरफ से तैयारी मजबूत रखनी होगी। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, असंगति। और जब हम प्रैक्टिस अच्छे से किए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। बिना याद किए वो सारे प्रश्न हमें याद हो जाते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें कौन सा अलंकार है? ए है मानवीकरण, बी है दृष्टांत, सी है संदेह, डी है विरोधाभास। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण। ये आपका मानवीकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर बताना है कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है। ए है ऑप्शन आपका यमक अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है अतिशयोक्ति अलंकार। आपको बताना, देखिए कभी कभी जो है अतिशयोक्ति जो है शुद्धता के तौर पर दे देता है कि इसका जो है सही क्या होगा, शुद्ध क्या होगा। तो शुद्ध शब्द जो है इसमें आधा सा ना लग के पूरा सा रहता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको जो है उलझाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए है पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, बी है नई दिल्ली भारत, सी है लंदन ब्रिटेन, डी है पोर्ट लुई मॉरिशस। यहाँ पर बताना है कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट लुई मॉरिशस में ये संपन्न हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ए है रांगे राघव, बी है धर्मवीर भारती, सी है नागार्जुन, डी है भगवती चरण वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जो है अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। ये देखिए इनका है अंधा युग, अंधा युग जो है इनकी रचना है। और एक है जो है 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, देशांतर जो है एक इनकी रचना है। तो ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है सरदार पूर्ण सिंह, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है पदम सिंह। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है आचरण की सभ्यता। ये जो है आचरण की सभ्यता के अतिरिक्त जो है इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। और इनकी एक रचना और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम। ये सभी जो है इनका निबंध है, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है श्रीधर पाठक। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा।
देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है। भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। ए है माधव प्रसाद मिश्र, बी है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है गोविंद नारायण मिश्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की ये पत्रिका है भारत मित्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। रूपाभ के संपादक हैं। ए है पंत, बी है प्रसाद, सी है निराला, डी है हरिऔध। देखिए अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन जो है हिंदी से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक वाइज जो है एक एक क्वेश्चन जितने भी यूनिट शामिल किए गए हैं सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए जाते हैं। व्याकरण का एक भी पॉइंट जो है आपका छूटेगा नहीं, सभी से जो है क्वेश्चन उठाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रूपाभ पत्रिका के संपादककर्ता पंत जी हैं। ये जो है प्रारंभ पहली बार जब होती है तो ये होती है 1938 में। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए। ए है 1900 ईस्वी, बी है 1902 ईस्वी, सी है 1903 ईस्वी, डी है 1905 ईस्वी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1903 ईस्वी। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो ये जो है प्रकाशित होती थी आपकी लखनऊ से और इसके जो है संपादक करता थे अखिलेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ए है नीरजा, बी है निहार, सी है रश्मि, डी है यामा। यहाँ पर जो है आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को कब मिला था। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यामा पर इनको मिला था। ये है महाराज पृथ्वीराज चौहान की। तो ये तो जो है आपका पीछे भी क्वेश्चन कराया गया है, ये मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। महाराज पृथ्वीराज चौहान के जो है ये दरबारी कवि थे और इन्हीं पर इन्होंने ये रचना की है, पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है अमीर खुसरो ने किया था, ये तो आपको जो है पता ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो रासो ग्रंथ जो है ये डिंगल पिंगल में लिखे गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा। तो ये जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। तो आज की जो है क्लास यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे नीरजा है, रश्मि है और निहार है और स्मृति की रेखाएं भी जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है, स्मृति की रेखाएं। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ए है महाराज हम्मीर के, बी है महाराज बीसलदेव के, सी है महाराणा प्रताप के, डी है महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो ये तो जो है आपका पीछे भी क्वेश्चन कराया गया है, ये मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। महाराज पृथ्वीराज चौहान के जो है ये दरबारी कवि थे और इन्हीं पर इन्होंने ये रचना की है, पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है अमीर खुसरो ने किया था, ये तो आपको जो है पता ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ जो है ये डिंगल पिंगल में लिखे गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा? तो ये जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। तो आज की जो है क्लास यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।